नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा स्प्रे चल रहा है और स्प्रे चल रहा है, लेकिन थोड़ी समस्या हो रही होगी कि आप देख सकते हो ऊपर बादल से बहुत आ गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर 3 दिन से मौसम क्लियर था, उससे पहले बारिश हुई थी और अभी फिर से बादल हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पर चनों की स्थिति में ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, मतलब चने की स्थिति गंभीर होने की संभावना है, क्योंकि पानी गिरा था। उसके बाद नमी वैसे ही और पौधे वैसे भी उमल रहे हैं, जो कि हमारे डालर है। और उसके बाद हम स्प्रे भी करवा रहे हैं। हमें ये चने पहले ऐसा लग रहा था बखरना पड़ेगा, मेरा मन भी था बखरने का, लेकिन कुछ या फिर किसी और ने भी जैसे हमें बोला कि बखरने से कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आगे हमें मूंग भी बोना है और उसके चलते अभी सीज़न ख़राब हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हम बखर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बस घूम जा, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और दवाई डालने का कारण ट्रैक्टर पंप का ये रहा कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा फेंकना है। तो आप देख सकते हो फुहार भी एकदम परफेक्ट हो रही है और पूरा पौधा तरबतर हो रहा है। इसके लिए ही डाल रहे हैं कि ताकि दवाई पूरे खेत में या पूरे प्लॉट में नीचे तक इस प्रकार से पूरी पत्तियां एकदम गीली हो रही है, आप देख सकते हो। तो इसके लिए ज़्यादा पानी फेंकने के लिए हमें ट्रैक्टर पंप से डालना पड़ रहा है। और कुछ जो सरसों है इसकी निराई चल रही है हमारी, आगे तो हो जाएगी ख़त्म। तो ये कंडीशन है हमारे जो चने की, जो कि डालर लगाया था हमने, और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं क्योंकि जड़ों की समस्या ज़्यादा हो चुकी है इसमें। यहाँ पर तो आप देखेंगे तो पूरा खेत ऐसा लग रहा है खाली होगा, क्योंकि इतनी जगह तो पूरी ख़राब हो गई है। और जड़ देखेंगे तो इस प्रकार से पूरी जड़ सड़ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और जो पौधा स्वस्थ है उसकी जड़ इस प्रकार से निकलेगी, इस प्रकार से एकदम पूरा प्लांट भी सही है, जड़ भी सही है। और जो ख़राब हो गए एकदम बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही और ऊपर आ रहा है। जैसे मैंने देखा, ये देखो पूरी विदाउट ताकत के आ रहा है। और जैसे मैंने 2-3 दवाई वालों को भी लेके आया था जिनकी शॉप है दवाई की, और जैसे दवाई कंपनी में कुछ एग्रोनॉमिस्ट वर्क करते हैं उनको भी लेके आया था। उन्होंने भी बताया कि भैया आप दवाई डालना, आप टेबुकोनाजोल डाल सकते हो या कोई भी सिस्टमेटिक एक फफूंदीनाशक डाल सकते हो, उसके साथ एक एंटीबायोटिक डाल लो, माइक्रोन्यूट्रन का आप स्प्रे कर सकते हो। और उसके बाद एक इल्मार तो कंपलसरी डालना ही पड़ेगा हमें। लेकिन आप सोचो कि जो पौधे ये जैसे पीले पड़ चुके हैं, जो इस प्रकार से हैं, और इनकी जड़ जैसे नीचे ख़राब हो गई है, तो इसको दुनिया की कोई दवाई नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये जड़ सड़ चुकी है। मिट्टी के साथ ट्रीटमेंट करते तो कुछ हद तक होता, लेकिन उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ ख़राब होने से पौधे की पूरी क्रिया ख़राब हो गई, मतलब पूरा ढांचा उसका गड़बड़ है। चना उन्होंने एक और अच्छी चीज़ बताई थी मुझे कि इस प्रकार से जड़ ख़राब होगी और हम ट्रीटमेंट ज़्यादा करेंगे, मतलब हर 3 से 4 दिन में अगर स्प्रे करते हैं 8-15 दिन तक, तो कुछ जैसे यहाँ पर जड़ निकलेगी वाइट सी, क्योंकि यहाँ पौधे में थोड़ी सी जान है तो निकलेगी। उसके बाद जब ये पौधा फूल पे या पौध बनने की स्थिति पे आएगा, जब सूख जाएगा, क्योंकि जब पौधे को भोजन की सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जब जाके थोल बल जाएगा। तो उनका कहना यही पड़ रहा था कि आप दवाई ट्रीटमेंट आप एक जो कंपलसरी करना है वो कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा नहीं करना है। और जैसे हमारे 2 एकड़ के लगभग का प्लाट ख़राब हो गया है, तो इसमें लगभग हमें लास्ट टाइम तक हमारा जो चना बचेगा इसमें, जैसे कुछ प्लांट सही है तो ये 2 एकड़ में से 50 से 60 डिसमिल लास्ट टाइम तक बचेगा, जिससे कि हमारी ये 2 एकड़ की लाख कवर हो जाएगी, जो कि हमारी जो भी कॉस्ट लगी है इसमें शुरू से आखिरी तक, जो कि कवर करना है हमें। लेकिन इसमें प्रॉफिट तो रहेगा ही नहीं बिल्कुल, जो है मैं रियलिटी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। और अभी दवाई भी बताता हूँ कि कौन कौन सी डाल रहे हैं। जो कि हमारा ट्रैक्टर खड़ा है ये बिग बुल, और दवाई डाल रहे हैं। तो जो है मैं रियल के साथ आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं जैसे कि हमारे प्लाट ख़राब हो गया तो मैं बताता नहीं, उधर आपको जो अच्छे चने लगे मैं बताता। लेकिन मुझे ये नहीं करना। किसानों को जो हमारी किसानी लाइफ में जो हमारी में चल रहा है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं और जो दवाई डालते हैं, और इस जो हमारा यहाँ पर कुआँ है इसके आसपास जो राई फेंकी थी हमने, तो ये इस प्रकार से ऊँग चुकी है। तो इसके लिए आप ये नहीं सोचोगे कि ये खरपतवार है, ये हमारी जो राई फेंकी हुई थी, या सरसों से थोड़ा सा बड़ा दाना होता है उसको बोलेंगे। तो ये पंप चल रहा है हमारा ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर का जो पंप चल रहा है, ट्रैक्टर 0 आरपीएम पे चलता है, मतलब जो आइडल रेस होती है 5 की, उसी पे चलता है। तो ये जो आइडल रेस है 5 की, उसी पे चल रहा है। और ट्रैक्टर के पंप का प्रेशर जैसे कि देखेंगे हम तो 40 पे चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये 500 लीटर 3 एकड़ में खाली करना है। वो इसलिए क्योंकि दवाई का रिज़ल्ट कुछ हद तक ज़्यादा मिलेगा हमें। और ये टंकी है और इसमें एक लकड़ी भी लगी है मैंने, कि थोड़ी देर पे हर
10-15 मिनट पे घुमा देता हूँ। वैसे तो ट्रैक्टर में ये हलता है तो पानी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। अगर दवाई की बात करें हम तो यहाँ पर जो रखी है हमारी, जो हम डाल रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो अभी जो डाल रहे हैं फ्लू स्टार जो टेबिकोनाजोल है 25.9 EC वाला, इसको डाल रहे हैं, जो कि 4 एकड़ के लिए डाल रहे हैं, जो कि 1 लीटर या 1000 ml होता है। इसको 4 एकड़ के प्लॉट में डाल रहे हैं। साथ में ही इमामेक्टिन बेंजोएट डाल रहे हैं, जो कि 5% SG फॉर्मुलेशन वाला होता है। और एक बेलिडामाइसिन भी डाल रहे हैं, जो कि सिस्टमेटिक वर्क करता है। तो इसको 1 लीटर को हम 4 एकड़ में डाल रहे हैं, जैसे कि आधा लीटर है तो लगभग 2 एकड़ में डालेंगे। तो इस प्रकार से हम जो बेलिडामाइसिन इसको भी डाल रहे हैं, जो कि एंटीबायोटिक होता है। और ये यूनिफाई डाल रहे हैं, जो कि प्रोटीन बेस्ड प्लांट फूड है विद माइक्रोन्यूट्रिएंट। और इसमें कुछ जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन प्लांट, जैसे कि कुछ कमी रहती है पौधों में, जैसे NPK, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान वगैरह की, तो इसमें दर्शाया हुआ है। और ये डाल रहे हैं हम। तो ये सारा डाल रहे हैं, जैसे कि हमने टैंक खाली किया तो इसमें ये कुछ दवाइयाँ डाली है। और ये चल रहा है हमारा पंप। और मैंने बता दिया है आपको कि कितने के प्रेशर पे चला रहा हूँ मैं। तो ये सारी है जो है मैंने आपको रियल बताया है, पूरे हमारी जो कंडीशन है अभी जो डॉलर चने की। और इसमें हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, इस 2 एकड़ के प्लॉट में लॉस में ही है हम। लेकिन हमें हमारी जो कॉस्ट या लागत लगी उसको कवर करना। और इस प्रकार से यहाँ पर निराई भी चल रही है, जो कि इधर है। और जैसे एक ही प्लाट है हमारा, यहाँ तक के डॉलर है जो ज़्यादा ख़राब हुए हैं हमारे, जैसे कि आप देखेंगे तो ये डॉलर का ही पूरा प्लाट है, यहाँ तक 2 एकड़ के लगभग ख़राब हुआ है। और इधर अभी बचा हुआ है। तो इनमें भी कुछ ज़्यादा नहीं, फिर भी ख़राब होंगे, वो इसलिए क्योंकि नमी है। और नमी के साथ हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से बादल है। और बादल या कम आर्द्रता या नमी और धूप वाला जब मौसम रहता है, मौसम या क्लाइमेट जब ऊपर नीचे या अप डाउन होता है, जब ये फंगस वाली समस्या होती है, या चने में उमाला या विल्ट जब ज़्यादा होती है, क्योंकि मौसम एक जैसा रहेगा तो अनुकूल रहता है, तो पौधा अपनी सारी क्रिया परफेक्ट करता है। लेकिन ऊपर नीचे में उसको भी समस्या होती है। तो इस प्रकार से हमारा स्प्रे चल रहा है। और मुझे एक किसान भाई ने जैसे बोला था कि आप बाहर का इलाइड वगैरह डाल सकते हैं, और जैसे थायोफेनेट मिथाइल का बोला था, तो आपने जो राय दी बिल्कुल सही दी थी। लेकिन कंडीशन ये थी कि हम मैनकोजेब भी डाला था हमने, तो उसका भी रिज़ल्ट परफेक्ट आना था। लेकिन हमारे यहाँ पर मौसम ज़्यादा है और मिट्टी में ज़्यादा नमी के कारण उसका भी रिज़ल्ट नहीं मिला। और जैसे बताया था कि यूरिया के साथ ना मिक्स करके जैसे पोटास के साथ भी मिक्स करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो आपकी राय भी सही थी, जो कि मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल आपने सही बोला। और आप सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।